तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे और फिर उस हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पास्ट परफेक्ट टेंस की डिफिनीशन। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस काम को बताने के लिए होता है जो भूतकाल में किसी अन्य काम से पहले पूरा हो चुका था। मतलब भूतकाल में एक कार्य हुआ था लेकिन उससे भी पहले एक काम पूरा हो चुका था, तो ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही उदाहरण है। जैसे उन वाक्यों के अंत में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दी थी, गया था। जब ऐसे शब्द किसी वाक्य के अंत में आते हैं तो आप लोग ऐसे वाक्यों को पहचानिएगा कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही उदाहरण है। जैसे वह जा चुका था, इसके लास्ट में आया चुका था। मैंने खाना खा लिया था, इसके लास्ट में है खा लिया था, लिया था। जा चुके थे, तो ये सब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस के उदाहरण है। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें नहीं, क्या, WH वर्ड, ये सब वर्ड्स नहीं आते हों और वह एक साधारण सा एक सेंटेंस हो, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हैड लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने खाना खा लिया था, तो यहाँ पे मैंने ये है आपका सब्जेक्ट, खाना ये है आपका ऑब्जेक्ट, खाना या भोजन, और खा लिया था ये है आपका वर्ब, और लिया था ये हमारा पहचान है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो होगा आई हैड एंड अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन फूड, आई हैड ईटेन फूड, मैंने खाना खा लिया था। वह जा चुका था, ही हैड गॉन, वह जा चुका था। वे स्कूल जा चुके थे, दे हैड गॉन टू स्कूल। दे हैड गॉन टू स्कूल, हम पढ़ाई पूरी कर चुके थे, तो हमारा सब्जेक्ट है वी। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, पूरी कर चुके थे अर्थात कंप्लीट, और उसका थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। वी हैव कंप्लीटेड स्टडी, आवर स्टडी होगा यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ पे हम है ना। आप चाहे तो लिख सकते थे वी हैड कंप्लीटेड स्टडी। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता हो उसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हैड नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटेन फूड, अर्थात मैंने खाना नहीं खाया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह नहीं गया था, तो हो जाएगा ही हैड नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन, ही हैड नॉट गोन। वे स्कूल नहीं गए थे, दे हैड नॉट गोन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गए थे, दे हैड नॉट गोन टू स्कूल। नेक्स्ट है हम पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे, इसका हो जाएगा वी हैड नॉट completed, we had not completed study, हम पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसका उत्तर हमें या तो हाँ में देना हो या तो ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल है क्या तुम घर गए थे, तो आप इसका उत्तर देख सकते हैं या तो हाँ या तो ना। और ऐसे सेंटेंस का एक संकेत होता है कि उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसका स्ट्रक्चर है कि कैसे हम इस बनाएंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या तुम घर गए थे, सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, देन सब्जेक्ट लिखेंगे यू, गोन टू हाउस, हैड यू गोन टू हाउस, क्या तुम घर गए थे, क्या उसने खाना खा लिया था, इसका हो जाएगा हैड ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, क्या उसने खाना खा लिया था, हैड ही ईटन द फूड, इन क्वेश्चन मार्क।
क्या वे स्कूल गए थे? हैड दे गॉन टू स्कूल? हैड दे गॉन टू स्कूल? क्या वे स्कूल गए थे? क्वेश्चन मार्क। क्या हमने काम पूरा कर लिया था? हैड वी completed the work? Had we completed the वर्क? क्या हमने काम पूरा कर लिया था? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन मार्क तो आता ही हो, साथ में नॉट भी आता हो, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम हैड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, देन क्वेश्चन मार्क देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि क्या तुम घर नहीं गए थे, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन, कहाँ नहीं गए थे? घर। गोन टू हाउस? हैड यू नॉट गोन टू हाउस? क्या उसने खाना नहीं खाया था? तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले हम लगाएंगे हैड, फिर ही नॉट eaten the food? क्या उसने खाना नहीं खाया था? क्या वे स्कूल नहीं गए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड दे नॉट, हैड दे नॉट गॉन टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। क्या हमने काम पूरा नहीं किया था? हैड वी नॉट completed the work? क्या हमने काम पूरा नहीं किया था? Had we not completed the work? नेक्स्ट है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हो। WH प्रश्नवाचक शब्द, WH प्रश्नवाचक शब्द का मतलब है what, क्या, where मीन्स कहा, why मीन्स क्यों, when मीन्स कब, ऐसे शब्द आते हो तो उसको हम कहते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए सबसे पहले हम उस WH वर्ड को लिख लेते हैं, उसके बाद हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम कहाँ गए थे, इसमें आपका कहा ये है आपका WH वर्ड और इसकी इंग्लिश होती है वेयर। सो हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट है आपका यू, एंड गए थे मतलब जाना, गोन। वेयर हैड यू गोन? तुम कहाँ गए थे? उसने क्या खाया था? क्या के लिए हो जाएगा व्हाट हैड ही ईटन? उसने क्या खाया था? वे क्यों गए थे? क्यों का क्या होता है? व्हाई हैड दे गॉन? वह क्यों गए थे? राम ने किससे बात की थी? किससे का क्या हो जाएगा? whom had राम talked to? whom had Ram talked to? नेक्स्ट है WH निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें WH वर्ड तो आता ही हो प्लस नॉट भी आता हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं WH निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम उस WH वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सो एग्जाम्पल के लिए है कि तुम कहाँ नहीं गए थे, तो सबसे पहले यहाँ पे WH वर्ड है वेयर, वेयर हैड यू नॉट गॉन? तुम कहाँ नहीं गए थे? उसने क्या नहीं खाया था? What had he not eaten? उसने क्या नहीं खाया था? वे क्यों नहीं आए थे? Why had they not come? क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम केम कम। राम ने किससे बात नहीं की थी? सबसे पहले यहाँ पे WH वर्ड है whom had राम, यहाँ पे राम को स्मॉल से लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आया है, नॉट टॉक्ड
क्योंकि टॉक का थर्ड फॉर्म होता है टॉक्ड टू, देन क्वेश्चन मार्क। अब हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन करने हैं। आप लोग भी जो पहले के स्लाइड्स थे उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसके स्ट्रक्चर्स को याद करिएगा और फिर उसके बाद इस सेंटेंस को खुद से बनाइएगा। और जिसको आ चुका हो वो वीडियो को पॉज करे, इन सारे सेंटेंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन करे और फिर देख ले कि कितना उसका सही और कितना नहीं। सो स्टार्ट। मैंने पानी पी लिया था। आई हैड ड्रंक होता है। आई हैड ड्रंक द वाटर। मैंने पानी पी लिया था। आई हैड ड्रंक द वाटर। वह सो चुका था। ही हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। वे बाहर जा चुके थे। दे हैड गॉन आउट, या फिर हो सकता है यहाँ पे आउटसाइड। दे हैड गॉन आउटसाइड। हमने पढ़ाई पूरी कर ली थी। वी हैड completed story. We had completed story. क्या तुम बाजार गए थे? Had you gone to market? क्या तुम बाजार गए थे? क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने खाना नहीं खाया था? Had they not eaten the food? क्या उन्होंने खाना नहीं खाया था? तुम कहाँ गए थे? Where had you gone? तुम कहाँ गए थे? उसने किसे फोन किया था? Whom had he called? उसने किसे कॉल किया था? And then question mark. क्या वे समय पर नहीं पहुंचे थे? तो समय पर यहाँ पे हो जाएगा had they not come on the time? क्या वे समय पर नहीं पहुंचे थे? क्वेश्चन मार्क हो गया। हमने पहले ही जवाब दे दिया था। We had answered. We had answered पहले ही। Already. We had answered already. हमने पहले ही जवाब दे दिया था। ऐसे ही आप लोगों को इन सारे सेंटेंस का खुद से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है और देखना है कि कितना आप लोग बना सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।